नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन झारखंड में सब कुछ सामान्य सा नहीं है। मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पर दुमका और बेरमो में सभा कर रहे हैं, लेकिन उनके राज्य के युवाओं की हालत बहुत ही खराब हो गई है। मोरहाबादी मैदान में रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि तस्वीरें वहाँ से जो आ रही हैं, जिसे देखकर आपको भी बहुत दुख होगा कि हमारे देश के जो युवा थे, राज्य के जो युवा हैं, ये सारे लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच पंचायत सचिव अभ्यर्थी और साथ ही साथ जेटेट अभ्यर्थी के खेमे में सब कुछ सामान्य नहीं है। कई बच्चे मौके पर बेहोश हो गए हैं। कई बच्चों ने ये कहा है कि उनके साथ जो कुछ भी होगा, सरकार इसके लिए पूरे रूप से जिम्मेवार होगी। हम आपको बारी बारी से सीधा लेकर के चलते हैं। पहले पंचायत सचिव अभ्यर्थी जहां पर धरना दे रहे हैं, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। गुलाम हुसैन जो अभ्यर्थी हैं, इनकी हालत खराब बताई जा रही है, बेहोश हो गए हैं मौके पर। और साथ ही साथ खबर ये आ रही है कि जेटेट अभ्यर्थी की भी हालत काफ़ी खराब है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस समय में दिखा रहे हैं आपको ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी के कैंप से। इस तस्वीर को देखिए। पैर के पास तकिया दीजिए, पैर थोड़ा ऊंचा करिए, तकिया दीजिए पैर के पास। और वहाँ से भीड़ हटा दीजिए, भीड़ हटाइए, थोड़ा सा ऊंचाइए, हल्का हल्का। रमेश भाई पीछे करवाइए थोड़ा सा, आप लोग ऐसा पीछे हट जाइए। अब आगे है ना, हट जाइए आप लोग। वहाँ से कुछ लोग निकलिए ना, कुछ लोग निकलिए, 4-5 लोग रहिए, बाहर निकलिए। मनीष जी फोटो खींचना, फोटो खींचना, रिकॉर्डिंग करना। पकड़िए, हम अपना से लेते, हम अपना से लेते, पकड़िए, वीडियो चल रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता रही है कि लापरवाह सरकार और इसके लिए जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो अभी तक नियम कानून के पेच में उलझा कर सारे बच्चों को रखते हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है कि स्टूडेंट्स इस समय में परेशान हैं, अभ्यर्थियों की जान चली जा रही है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या ये प्रशासन, क्या ये सरकार जिम्मेवारी उठाएगी? ऐसी लापरवाही सरकार, कई अभ्यर्थी इस समय में रो रहे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जेटेट के कैंप में लेकर के चलते हैं। होगा कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, कुछ होने नहीं देंगे सर, कोई नहीं जाएगा सर। आपका यहाँ ट्रीटमेंट होगा, आपका यहाँ ट्रीटमेंट होगा सर। आप दिल मत छोटा कीजिए सर। नहीं फिर सर ऐसा नहीं, क्या जवाब देंगे सर प्लीज सर। घर वालों को क्या जवाब देंगे? क्यों पढ़ाया था? इसीलिए पढ़ाया था। हम लोग क्या डॉक्टर यहाँ ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए पढ़ाया था। जी हाँ, इस समय मोरहाबादी मैदान में यही चीज देखने को मिल रही है। सरकार चुनावी वादा करना नहीं भूल रही है। एक वादा तो निभा नहीं पाई, लेकिन दूसरा वादा इस समय बेरमो में और उसी तर्ज पर वैसा ही वादा इस समय दुमका में देखने को मिल जाएगा। अभ्यर्थी जब मिलने पहुंचते हैं तो ये कहा जाता है कि आपके लिए जिम्मेवारी तो पुरानी सरकार की थी, ये सारी लापरवाही पुरानी सरकार की थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप इस समय में क्या कर रहे हैं? क्या आपको ये चीज़ नहीं देखना चाहिए सीधा कि पिछले कई महीने से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं? क्या आप अपने अधिकारियों को इतना नहीं बता सकते कि आप आइए, देखिए और इतने तारीख को रिजल्ट दे देंगे? आखिर क्यों इस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है युवकों को, जिसके बारे में आप दिन रात चर्चा कर रहे हैं कि मजदूरों को अंडमान निकोबार से हम बुलाकर लाए थे हवाई जहाज में, मजदूरों को जम्मू कश्मीर से हवाई जहाज में लेकर आए थे। बेरमो के जो आपकी चुनावी भाषण है उसे हर किसी ने सुना, लेकिन क्या इसी राज्य में युवा की हालत आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से युवा रोते हैं, भीख मांगते हैं, मोमबत्ती यात्रा निकालते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इस पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। थोड़ा तो सोचिए, इस राज्य के बारे सोचिए जहां आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके आने के बाद
सारी कुछ ठीक हो गई है। होगा कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, कुछ होने नहीं देंगे सर, कोई नहीं जाएगा साहब, आपका यहाँ ट्रीटमेंट होगा, आपका यहाँ ट्रीटमेंट होगा सर। आप दिल मत छोटा कीजिए सर। नहीं प्लीज सर ऐसा नहीं क्या जवाब देंगे सर प्लीज सर। घर वालों को क्या जवाब देंगे, क्यों पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था। हम लोग क्या डॉक्टर यहाँ ट्रीटमेंट होगा, इसीलिए पढ़ाया था। बदनसीबी भी है, झारखंड में पैदा होना चाहिए। गुनाह हो गया हम लोग का। अभी तक कुछ भी नहीं गवर्नमेंट की ओर से किया गया। ये लोग फोर्सफुली कर रहा है मेरे साथ। एक भी इसका जिम्मेदार केवल और केवल पुलिस प्रशासन होगी, जो मैं सुसाइड अटेम्प्ट लेता हूँ। मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरे साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की जाएगी तो मैं वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट ले लूंगा, और इसके जिम्मेवार केवल यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो ये दो लोग होंगे। ये मैं मेडिकल सुविधा लेना चाहता हूँ। मेरा प्राइवेट डॉक्टर जो आया था, जिससे ये लोग तीनों की सुविधा हुई, मैं उसी के थ्रू लूंगा। विदिन 1 आवर वो लोग आ रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं इतना अच्छा स्पीच दे रहा हूँ, मुझे देखा जाए, और मैं सुसाइड करूंगा, इसके जिम्मेवार केवल ये लोग होंगे। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं प्रदेश के तमाम जिले के जितने मेरे कार्यकर्ता हैं जेटेट के, मैं कल सबको आह्वान करता हूँ कि 52,000 विद्यार्थी कल मेरे इस मैदान पे फिर से आह्वान करने पे आ जाएंगे। मेरे साथ फोर्सफुली ना किया जाए, अन्यथा मेरे मौत का जिम्मेवार केवल ये लोग होंगे। मैं आज तक संवेदनाशील के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 बजे मॉर्निंग लाइव में आपके साथ बात होती है, रात को 9 बजे के शो में आपके साथ बात होती है सीधी। और आज का सवाल यही है कि झारखंड में युवा परेशान है, झारखंड में युवा भीख मांग रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, कार साफ कर रहे हैं, लेकिन आज सरकार की पूरी टीम दुमका और बेरमो में लगी हुई है चुनाव जीतने में। इसलिए आइए पूछिए हमारे साथ ये सवाल सीधा सरकार से कि क्या नई सरकार भी पुरानी सरकार के जैसा तानाशाही हो गई है? क्या नई सरकार भी पुरानी सरकार के जैसा स्टूडेंट्स के किसी काम पर ध्यान नहीं दे रही है? आप अपना कमेंट करिए। लेकिन आपको बता दें कि बेरमो के उपचुनाव के रैली के दौरान हेमंत सोरेन ने स्वयं कहा कि उनके दिमाग में सारी कुछ है, उनके पास ये सब चीजें आई हैं, और जो स्टूडेंट टेक पास वाले आंदोलन कर रहे हैं, पंचायत सचिव वाले, गिरी रक्षा दल वाले जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार ये वर्तमान यूपीए की सरकार नहीं है, बल्कि पुरानी बीजेपी वाली सरकार है। सरकार तो पुरानी वाली खराब थी, इसलिए तो मुख्यमंत्री जी आपको चुना गया। पुराने लोगों से उम्मीद टूट गई थी स्टूडेंट्स की, इसलिए तो मुख्यमंत्री जी आपको भारी मतों से 2-2 सीट पर विजय दिलाया गया। आपको इसलिए जितवाया गया कि आप तो इनकी बात को समझिए। अगर आज 1 साल होने वाला है और अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि आपकी बात हमें पता है, तो आप समझ सकते हैं कि आज स्टूडेंट्स के दिलो दिमाग पर क्या गुजरती हो। उन्हें तो चाहिए नौकरी, और वो नौकरी वह भी एग्जाम के लिए वो नहीं बोल रहे, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी जिनकी नौकरी नहीं लगी। कई तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, और इसके बावजूद वह पूर्ण रूपेण समर्पण भाव के साथ आंदोलन में जुटे हुए। सरकार को तो ध्यान देना पड़ेगा। सोशल मीडिया में इन दिनों सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है, और यही कारण है कि गवर्नमेंट अब कोशिश करने में लग गई है कि किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को अब उन्हें भरोसा दिलाकर तोड़ा जाए। इसी क्रम में हमने सुबह ही आपको वीडियो दिखाया था, जिसमें बेरमो में जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो उनके संज्ञान में सारा कुछ है और वो जरूर से करेंगे। एक बार फिर से आपको लाइन सुनवा देते। कोर्ट में क्या हासिल हुआ, हाई कोर्ट में क्या हासिल हुआ, आज पंचायत सचिवालय के बच्चों का क्या हुआ,
आज पुलिस बहाली, जो होमगार्ड की बहाली, उन बच्चों के साथ क्या हुआ, सभी को इन लोगों ने अस्त व्यस्त करके रख दिया। आज बच्चे बेचारे धक्के खा रहे हैं, जहां तहां हड़ताल कर रहे हैं और हमसे गुहार लगा रहे हैं। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के लड़के लड़कियों के साथ कभी भी ये सरकार अन्याय नहीं होने देगी। आप थोड़ा धैर्य रखिए और इस भाई पर विश्वास रखिए, क्योंकि यही एक सरकार है जहां हम अपने झारखंडियों की बात कर सकते हैं। और इस सरकार का कान भी है, आंख भी है और नाक भी है। हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और हम काम भी करते हैं। हम तो पूरे जी हाँ, मुख्यमंत्री आश्वस्त दिखे कि उन्हें सारी जानकारी है, लेकिन वो ये नहीं बताए या उन्होंने कभी भी अब तक जो खबर हम तक है कि मोरहाबादी मैदान में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजे हैं कि वह जाकर के स्टूडेंट से बात करे और उनकी हड़ताल तुड़वाने के लिए प्रयास करे। वह स्टूडेंट से जाकर ये पूछे कि आपकी दिक्कत क्या है। तो क्या इस बार झारखंड के युवा बेरोजगारों की दुर्गा पूजा और दीपावली मोरहाबादी मैदान में बीतेगी? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि पूछ रहा है पूरा झारखंड हमारे साथ कि क्या झारखंड में युवाओं की यही दशा होगी हमेशा, या फिर सुधरे के हालात? आज युवा भीख मांगते मांगते सड़कों पर, आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो रो रहे हैं बैठकर, सरकार सुनने वाली नहीं है। आज उन्होंने नया एक तरीका निकाला, आते जाते हुए लोगों से पूछा, आप बता दीजिए कि क्या हम लोग गलत हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? आपको हम कई ऐसे लोगों की सिग्नेचर दिखा रहे हैं जो युवा वहां पर पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलती किया है। उनकी तो सर्टिफिकेट जांच हो गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद नौकरी आज लगेगी, नौकरी कल लगेगी, इसी आशा में वो बैठे रहे। और ऐसा करते करते कई दिन निकल गया, लेकिन उनकी नौकरी कब लगेगी उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है। कभी एसटी वाला मैटर आ जाता है, कभी लगता है कि अगले महीने हो जाएगा, कभी लगता है कार्मिक में मामला फंसा है, कभी लगता है जेएसएससी में अध्यक्ष नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन स्टूडेंट की गलती क्या है इसमें? इसलिए हाईकोर्ट का डिसीजन आने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि वह स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाल दे, इसलिए सरकार उन्हें दौड़ा रही है, कभी आज कभी कल। लेकिन ये कल कब आएगा ये ना तो सरकार को पता है और ना स्टूडेंट को पता है। इसलिए इस बार स्टूडेंट ने भी कसम खाई है कि उन्हें ज्वाइनिंग चिट्ठी चाहिए। भाषण में सिर्फ बोलने से एक लाइन काम नहीं चलने वाला है, अब स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आप ज्वाइनिंग कब करवाएं। यही दशा जेटेट अभ्यर्थियों का है। पिछले कई दिनों से वहां पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार सुनने वाली नहीं दिखती है, ना ही वो बातचीत करने आ रही है। ऐसे में स्टूडेंट्स के तेवर भी तल्ख है। स्टूडेंट्स भी इस बार पीछे लौटने के मूड में नहीं है। दशहरा का पर्व मोरहाबादी मैदान में ही मनाने की योजना है। सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि अब मोरहाबादी मैदान में ही वो कार्यक्रम करते रहे। मोरहाबादी मैदान में ही दुर्गा पूजा मना लेंगे, दीपावली मना लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि सरकार आकर बात तो कर ले, एक ठोस आश्वासन तो दे दे, एक ठोस ज्वाइनिंग चिट्ठी के बारे तो बता दे। 2016 जेटेट पास वाले की ये चिंता है कि सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होती जा रही है। सर्टिफिकेट उन्हें कब मिलेगा उन्हें नहीं पता है, और ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में स्टूडेंट्स ऐसे ही दिक्कत में रहेंगे या फिर बेहतर कुछ होने वाला है? उपचुनाव नजदीक आएगा तो होगा या फिर पहले हो जाएगा, या उपचुनाव का इंतजार कर लेगी सरकार कि रिजल्ट क्या होता है। बेरमो में, दुमका में यूपीए गठबंधन अगर जीत जाती है तो सरकार को लगेगा
ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर सरकार के लिए कांटे की टक्कर हो जाएगी, ये हार जाएगी चुनाव, तो इसमें बहुत बड़ा बैकफुट पर जाएगी गवर्नमेंट और उसे एहसास होगा कि उसने युवाओं को नाराज करके गलत किया है। इसलिए अब विपक्षी पार्टी भी इस पूरे मामले पर नजर रखी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि स्टूडेंट्स के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। इस राज्य में जो काम वो अच्छे तरीके से किए थे उसे सरकार अब कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। पहले तो हाईकोर्ट में सही पक्ष नहीं रखी, जिसके चलते केस हार गए और डिसीजन गलत हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाने में डिले कर रही है। इसी प्रकार से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं हुआ। जेपीएससी को लेकर रघुवर दास ने कहा कि जेपीएससी में तो काफी खामियां थी, उन्होंने एग्जाम तो कराया था, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था कि अगर एग्जाम में कहीं पर फॉल्ट हुआ है, जो आश्वासन दिया गया था, तो उसको सुधार लेते। 7वीं 8वीं जेपीएससी कब आएगी ये सरकार को ही नहीं पता है कि कब आएगी, कमेटी रिपोर्ट कब देगी यह भी सरकार को नहीं पता है। तो जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए एक संकेत ये मिल रहा है कि सरकार पर दबाव पड़ रहा है। आने वाले समय में कुछ और संगठन बड़े आंदोलन को लेकर के नाची जा सकते। ऐसे में सरकार पर दबाव बनता चला जाएगा और वो वैकेंसी निकालने के लिए बाध्य होती चली जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार सच्चा विश्लेषण के लिए और सच्ची खबर के लिए। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।